Hello everyone, welcome to Unacademy guys. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator. तो फाइनली हम एंटर कर गए हैं ऑलमोस्ट लास्ट मंथ ऑफ योर कैट 24 प्रिपरेशन। ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। टाइम पे सबसे ज्यादा जो फियरफुल माहौल है वो तुम्हारे क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड एलआरडीए में रहता है। एलआरडीए का कहीं ना कहीं मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है, कैसे उसमें 32 प्लस स्कोर किया जा सकता है अगर तुम सिस्टमेटिक वे में सब कुछ फॉलो करोगे। नाउ आई एम कमिंग विद a quantity aptitude strategy for last month में जो 4.5 वीक तुम्हारे पास बचे हैं उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे एक सिस्टमेटिक वे से EYQ लगा सकते हो, कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर तुम लोग लगाते हो तो अपने क्वांट के स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। इस टाइम क्या रिवाइज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइम जो प्रेशर फील होता है वो क्या करे, ब्लैंक फील कर दे टाइम तुम्हें क्या सोचना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ कंप्लीटली फाइनल लैब कैट 24। क्लियर? इस पूरे सेशन का मेन मोटिव रहेगा कि कैट 24 के क्वांटिटी एप्टीट्यूड में हाउ टू स्कोर 40 प्लस इन क्वांट। बहुत सारे लर्नर्स के माइंड में ये भी रहा होगा कि सर इतना इजीली आपने बोल दिया 40 प्लस स्कोर, बट अब तक तो मॉक में भी नहीं आया, तो रियल कैट में कैसे पॉसिबल है? 22 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 14-15 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, या कहीं ना कहीं अगर तुम एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं रख पाए तो तुम्हें 18-19 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। उसमें से मान लो 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे गलत होते हैं, तब जाके ये 40 प्लस स्कोर अचीवेबल है। बट है ना, एक माइंडसेट की बात है, एक प्रॉपर माइंडसेट रखो। ये एक स्कोर जो मैंने रखा है कहीं ना कहीं 100 परसेंटाइल के लिए रखा है कि माइंड में ये थॉट प्रोसेस रहना चाहिए कि मुझे वहां तक जाना है। जब तक तुम्हारे पास नेक्स्ट डे के प्लान नहीं होंगे, तुम इस डे को ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाए, इस टाइम प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इस दिन का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है कि तुम प्रॉपर वे में कैसे प्लानिंग करके चलते हो। अब मान लो तुम लोगों ने प्लान ही कर रखा है कि 3 to 4 क्वेश्चन करने हैं और गलती से तुमने वो 3 to 4 जो पिक किए सारे गलत हो गए, तो देयर इज अ हाई चांस कि तुम लोगों के सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्रैक ना हो। तो ना अपना माइंडसेट ऐसे रखो कि मैं बेस्ट करके आने वाला हूँ। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो मेरा मॉक हो रहा है उस मॉक से बेहतर करूंगा। 10 प्लस क्वेश्चन सही करने का मेरा टारगेट रहेगा, और अगर मैं थोड़ा और अच्छे से पिक कर पाया तो मैं कहीं ना कहीं 40 प्लस का स्कोर टच करूंगा। और अगर किसी एक सब्जेक्ट में तुमने 40 प्लस स्कोर कर लिया तो देयर इज अ हाई चांस कि तुम्हारे 99 परसेंटाइल प्लस ओवरऑल बने और ऑलमोस्ट इंडिया के सारे आईएम से तुम बोल आए। ये पूरी प्लानिंग के साथ डिस्कस करूंगा, वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, वीक 3 में कैसे करना है, वीक 4 में कैसे करना है, और फाइनल डी डे वाले दिन तक मैं कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है एक्चुअली। ठीक है, साथ साथ की जो 5 इंपॉर्टेंट पिलर है, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, नंबर सिस्टम, इन सब को कैसे एक सीक्वेंस में फॉलो करना है, रिवाइज कैसे करूं, कौन से टॉपिक पे ज्यादा मैं फोकस करूं, कौन से टॉपिक को मैं अभी के लिए छोड़ सकता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट मैं दे देता हूं तुम लोगों को। एक छोटी सी अपडेट है, वो ये है, अगर तुम इस फेस्टिवल सीजन हम लोगों के साथ कैट 25 की या ओमेट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वी आर कमिंग विद 50% फ्लैट 50% ऑफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। अगर तुम में से कोई आने वाले टाइम में ये प्लान कर रहा है तो यू कैन यूज Ravi09 गाइस टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इस पूरे के साथ तुम लोग टिल कैट 25 तक हम लोगों के साथ रहोगे। प्लस अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर टेस्ट सीरीज, प्लस अगर टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमारे बुक का कॉम्बो भी लेना चाहते हो तो दोनों अन अकेडमी के ऐप में स्टोर के ऊपर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, प्लस अगर तुम लोग चाहते हो कि सर एक फ्री टेस्ट हो जाए, कहीं ना कहीं हम पेड लर्नर नहीं है, तो क्या ऐसा कोई टेस्ट पॉसिबल है? तो इस संडे एक्चुअल में उन्हीं टाइमिंग्स पे, जिन टाइमिंग पे कैट होता है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, किसी भी स्लॉट में तुम अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, स्लॉट 1, 2 और 3। और ये एक फ्री मॉक रहने वाला है ऑल ओवर कैट 24 एस्पिरेंट। ये भी राइट नाउ जाके तुम लोग एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने एक्चुअल प्लान पे कि लास्ट मंथ में मुझे कैसे टारगेट करना है। बहुत ही नॉर्मल सा प्लान मैं डिस्कस करूंगा, बट अगर इस नॉर्मल प्लान को तुम लोग से एग्जीक्यूट कर पाए तो ये ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। ये तुम रियलाइज करोगे वीक वाइज।
यस सर, ठीक कह रहे थे। देखना जरा, फर्स्ट वीक में देखो, लास्ट मंथ का प्लान कर रहा हूं, फर्स्ट वीक में देयर इज अ 150 क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक। अब ना बहुत लोगों के बहुत सारे माइंड में थॉट्स होंगे बच्चों, जहां से भी तुमने कोई भी स्टडी मटेरियल फॉलो किया हो, एक्स वाई जेड, चाहे तुमने अनअकैडमी का फ्री देखा हो, प्लस देखा हो, या फिर अदर प्लेटफॉर्म से आके तुमने कुछ देखी होंगी, टिल 150 ऐसे क्वेश्चन जो अपने नोटबुक में या फिर तुमने टीचर्स की क्लास में किए हैं, आराम से तुम्हें मिल जाएंगे। वो 150 क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाओ। अभी अब ये वो टाइम नहीं है कि तुम कैसे चेकआउट करोगे, क्वालिटी क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, वो मिल रहे हैं क्लासेस में, जहां भी तुम पढ़ रहे हो, अगर इवन तुम प्लस में हो तो एवरी डे मैं स्कोर बूस्टर में करवा भी रहा हूँ, स्टिल तुम्हारे पास नहीं है, तो ये 150 क्वेश्चंस वही होने चाहिए तो एक्चुअल में तुमने पूरे साल सीक्वेंस में रखे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, तो आज से 3 to 4 मंथ पहले तुमने किए ना, उसकी कमांड कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो सीक्वेंस में वो 150 क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रॉपर टॉपिक वाइज लगाने हैं, और इस टाइम पीरियड में कैट 21 का स्लोट 1 से 3 नो स्लोट एज अ सेक्शनल देना है। चाहे 22 के 22 क्वेश्चन तुमने क्लास में कर रखे हो, सेल्फ ट्राई कर रखे हो, स्टिल वो 40 मिनट का टाइमर जब स्टार्ट होता है ना, तो माइंड ब्लैंक हो जाता है। कहीं कहीं तुम्हें प्रॉब्लम आएगी कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुमसे कैलकुलेशन एरर हो रही है, कहीं जल्दी के चक्कर में जहां तुम्हें लगता था कि मैं 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 10 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं। कहीं कहीं लगेगा कि यार बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते थे, बट मैं वहां पैनिक कर गया। सबको कंट्रोल करने के लिए इस पूरे वीक में तुम्हें ये 3 सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन, मैं एक दिन का टारगेट नहीं बता रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फुल वीक टारगेट। ये पूरे वीक में अचीवेबल है कि साथ में तुम्हारा एलआरडी वीआरसी भी है, तो कोई ऐसा टारगेट सेट मत कर लेना जो अचीवेबल भी नहीं हो और बाद में परेशानी फील करे, लो फील करे कि यार इतना बड़ा टारगेट लिया था, इसका हाफ भी नहीं जा रहा। आई थिंक 150 क्वेश्चन का ऑन एंड एवरेज बैठाओगे, रोज 20-30 क्वेश्चन भी अगर लगा रहे हो ना, हमारा काम एकदम सीक्वेंस में बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट द मेजर पार्ट ऑफ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के 150 क्वेश्चंस को, जैसे लॉगरिथम के हो गए, इनइक्वालिटी के हो गए, मॉड्यूलस के हो गए, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, फंक्शन एंड ग्राफ हो गया, जब ये खुद से लगाने लगोगे ना, तो एक साथ सारी चीजें जब स्क्रीन पे होंगी, तो तुम्हारी सारी एरर्स एक बार के लिए तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगी कि कैसे तुम लोग के अंदर बेस में प्रॉब्लम कर रहे हो, कैसे उसका आर्ग्यूमेंट चेकआउट नहीं कर पा रहे, कैसे ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कैसे क्लोज ब्रैकेट का नहीं पता चल रहा, ओपन ब्रैकेट का नहीं पता चल रहा, कैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल तुम्हें एक बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक फील करवा रहे हैं, कैसे मैक्सिमम मिनिमम में तुम एरर कर रहे हो। एक साथ जब 150 क्वेश्चन से एक वीक में लगाओगे ना, ये सब कुछ एक 1 आवर का काम नहीं है, बैठना पड़ेगा 5 to 6 आवर सिटिंग, इसमें नॉन स्टॉप बिना कुछ सोचे तुम्हारे पास अच्छा खासा कंटेंट है। जाके 150 क्वेश्चंस में से 30 का अगर 5 स्लॉट भी लगाए ना तुमने वीक में, तो लिटरली यू रियलाइज कि यार एक मोमेंटम बन चुका है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि अब जिस स्टेज में तुम हो ना, ये स्टेज वापस अचीव करने में बहुत टाइम लगता है। तुमने प्रॉपर एक हार्डवर्क पुट किया है, तब जाके ये 150 की बना पाओगे, ठीक है। इस बार स्लोट 22 के सारे स्लोट कर लेना, ये करना जरूर, क्योंकि एक अपने रिदम में क्वेश्चंस बनाना अलग होता है और एक प्रॉपर स्लोट वाइज लगाना अलग होता है, ठीक है। फिर 150 क्वेश्चंस में अपन बाकी 3 ऐसे मेजर जो पॉइंट है, दैट इज ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ। ये जो मैंने कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ना, लास्ट 5 ईयर में जो कैट कर रहा है ना, वही डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक के, फिर थोड़े से कम अलजेब्रा के, फिर ज्योमेट्री के, फिर नंबर सिस्टम के, फिर मॉडर्न मैथ। हो सकता है ये चेंज हो जाए, बट राइट नाउ अगर तुम इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना कहीं 24 में तुम्हें इसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। यार बहुत हेल्पफुल था, ठीक है। यहाँ ये कैट 21 के सारे स्लॉट लगाने हैं तुम्हें। ये 3 वीक बहुत क्रूशियल है। इस वीक के दौरान तुम लोगों का दिवाली का एक फेस्टिवल भी रहेगा। मेक श्योर करना कि अगर उस दिन तुम लोग उस डेडिकेशन से नहीं पढ़ पाओ, तो एटलीस्ट स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, इनमें से हर एक दिन 2 स्लॉट एज अ सेक्शनल लगाना ही लगाना है। एक दिन का ब्रेक तुम्हें एक वीक पीछे ले जाएगा, और इवन कुछ लोगों को तो एक मंथ पीछे ले जाएगा, और अगर ढंग से क्रैक नहीं कर पाए ना, तो 25 भी फिर क्लोज लगेगा, ठीक है। तो ये दिवाली के टाइम थोड़ा सा अपना प्लान रखना, अपना प्लान पहले से ही एग्जीक्यूट करके रखना कि भैया ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद लास्ट वीक मैं रिकमेंड करता हूं कि ज्यादा नंबर ऑफ मॉक सेक्शनल ये ना देके, एक जस्ट रिवाइज फॉर्मूला
कॉन्सेप्ट। जो लोग मेरे प्लस में है उनको तो मैंने फॉर्मूला बुक दे रखी है, बाकी तुम जहां से भी हो अनअकैडमी के नोट सेक्शन में जाओगे वहां भी मिल जाएगा। इवन तुमने खुद भी कोई बना रखा होगा, और कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस में फॉर्मूले होते ही हैं। तो तुम्हें जस्ट फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। ये क्या है, क्विकली तुम्हारे माइंड में होगा कि इस पूरे के चैप्टर में ये चीजें होने वाली हैं, ठीक है। और 2 सेक्शनल मोक और एक फुल लेंथ मोक लगाना है। इस दौरान कैट 24 पे, जो कैट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे एक मोक तुम लोगों के लिए रिलीज भी होगा। वो मोक कहीं ना कहीं इस कैट 23 की स्लोट से होगा, तो उसके लिए ज्यादा हाइप क्रिएट मत करना। पिछले साल का मोक ही एज अ स्टैंडर्ड मोक वो तुम्हें देता है, जैसे जेट ने अभी दिया है वैसे ही कैट हर साल रिलीज करता है। तो वो काम अपन ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। मोक लगाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 मोक इन अ वीक। देखो बहुत लोगों से बहुत प्लानिंग तुमने सुनी होगी। मोक लगाने का रियल मीनिंग तभी है जब तुमने मोक लगाया, उससे सेल्फ एनालिसिस किया, अपनी एरर्स लिखी, अपने प्लस लिखे, अपने माइनस लिखे, आफ्टर दैट नेक्स्ट मोक पे गए। अगर आंख बंद करके कंटिन्यू मोक लगाए जा रहे हो, चेक नहीं कर रहे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अर्थमेटिक में आ रही है, एल्जेब्रा में आ रही है, ज्योमेट्री में आ रही है, मॉडर्न मैथ में आ रही है, तब तक तुम अपने स्कोर को इंक्रीज कर ही नहीं सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे 2 ही मॉक लगाऊं, उस मॉक को प्रॉपर एनालाइज करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चंस दोबारा चाहे मॉक में आए चाहे रियल कैट में आए, मैं गलत नहीं करने वाला। होप सो ये बात क्लियर है। और 2 सेक्शनल इन अ वीक, उस वीक में 2 मॉक और 2 सेक्शनल, ये लास्ट वीक की कहानी, ये पूरे 4 वीक की कहानी है। इस तरीके से जेन्युइनली फॉलो करो और टारगेट करो कि यार अब एक महीने में ना, ज्यादा तो नहीं बट 5 से 700, 5 मिनिमम 700 मैक्सिमम, इतने क्वेश्चंस मैं लगाऊं। और इवन मैं ना तुम लोगों को ज्यादा हाई टारगेट नहीं दे रहा। ये क्वेश्चंस अगर तुम्हें नहीं भी मिल रहे ना कहीं से, मान लो तुम्हें फ्री क्लास में नहीं मिल रहे, प्लस क्लास में नहीं मिल रहे, कोई भी तुम्हें शिकायत है, पूरे साल जो पढ़ाई की है ना, वही क्वेश्चंस अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड करके लगाना स्टार्ट करो। लिटरली बता रहा हूँ, और अच्छा कंटेंट तुम लोगों ने पूरे साल पढ़ा है, वो अगर सीक्वेंस से कर लोगे और वो तो अच्छे से समझ जाओगे, लैंग्वेज इंटरप्रेट करना सीख जाओगे, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज कैसे एक्स लेना है या एज्यूम करना है, एलसीएम लेना है, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होगा, इसका शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है, इसका एक और मेथड क्या सोचा जा सकता है, तो तुम्हारा माइंड करने लगे। होप्स होगी, मैं तुम लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये जो स्ट्रेटजी मैंने 10 to 15 की है, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये बेहतर प्लान दिख रहा होगा, एक बेहतर रोड मैप दिख रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर कैट 24। एटलीस्ट हर बच्चे के पास ये वीडियो जानी चाहिए। जेन्युइनली ये चीज फॉलो करेगा तो ये जो प्लान मैं कर रहा हूं ना कहीं ये अचीवेबल है। अभी भी टाइम है, ऐसा नेगेटिव वाइब्स अपने माइंड से दूर रखो, नेगेटिव थॉट से दूर रहो। जब तक कैट का एग्जाम हो नहीं जाता, स्लोट 1 स्लोट 2 स्लोट 3, तब तक तुम विनर हो और उसके बाद भी विनर हो। बस माइंड सेट मैटर करेगा, क्योंकि जब तक तुम लोग कैट का एग्जाम दे नहीं देते हो ना, तब तक बहुत हाई चांस है कि एक अच्छी पॉसिबिलिटी से ये क्वेश्चन लगा लिए ना, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर माइंडसेट से अच्छे क्वेश्चन पिक किए, एरर कम की और एक्यूरेसी पे मेंटेन रखा, तो तुम्हारा स्कोर हाई जाने वाला है। नो वन कैन स्टॉप यू। स्टे पॉजिटिव एंड थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा रखो कि मैं इस साल कैट निकाल रहा हूँ, मैं इंडिया के टॉप आईआईएम में जा रहा हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैरी ऑन रखो। ऐसे ही मैं क्लासेस तुम लोगों के लिए कंडक्ट करवाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस। होप सो कि ये स्टडी सेशन तुम्हें अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर बताना कि क्या चीजें हैं जो तुम्हें पसंद आई, और इन फ्यूचर तुम्हें किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कोई लॉन्ग मैराथन भी चाहिए, यू कैन टेल मी।